मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का इंट्रोडक्शन, फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, ठीक है। देन उसका ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आखिर हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसका प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मेनली ये प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। देन हम इस पर बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन में या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्ट करेंगे, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, ओके। देन इसके बाद हम किस पार्ट में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हमारा एप्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ पे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम चार जो है सेंट्रीफ्यूग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, ऐसा इक्विपमेंट, समझ रहे हैं, ऐसा इक्विपमेंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, या जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफोरेटेड बास्केट, देन दूसरा पढ़ेंगे नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, तीसरा पढ़ेंगे सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग और चौथा पढ़ेंगे सुपर सेंट्रीफ्यूग। इसमें जो भी चारों इक्विपमेंट है इसमें हम उसका क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट्स और डिमेरिट्स, ओके स्टूडेंट्स। देन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देन फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक प्रकार का यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल को, लिक्विड और पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, जो एक लिक्विड लेते हैं, ठीक है, लिक्विड में हम क्या करते हैं, जो भी सॉलिड और लिक्विड है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये एक तरीके का सस्पेंशन बन जाता है। ये पूरी तरह से मिक्सिबल नहीं होता है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल के तौर पर रहते हैं। अब ये पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल क्या करेंगे, इसको हम हाईली रोटेशन स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने से होगा क्या, जो बड़े पार्टिकल हैं वो नॉर्मली बाहर की ओर, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे, और जो लिक्विड होगा वो ऊपर की ओर तैरता रहेगा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम जो भी बड़े पार्टिकल होंगे उसको अलग कर लेंगे और लिक्विड को अलग कर लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूग की, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग की, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उसको हम सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों आया, मतलब हमारा मकसद क्या है लाने का, हमारे पास सेपरेशन के लिए लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को फिल्टर आउट कर रहे थे। फिल्टर किससे कर रहे थे, फिल्टर मीडिया से। तो उसमें क्या हो रहा था, जो भी फिल्टर मीडिया लगा है इसके ऊपर सॉलिड केक डिपॉजिट हो जाता है। अब सॉलिड केक डिपॉजिट हो गया और क्लियर लिक्विड हमको ऑब्टेन हो गया। कुछ तो ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ रही है। सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल साइज है, ठीक है, अगर फिल्टर मीडिया के पोर साइज से अगर छोटे हैं तो वो आसानी से पास कर जाते हैं, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि जाहिर सी बात है उस मेथड से हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन अगर कोई हाईली विस्कस लिक्विड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विस्कस अगर लिक्विड है तो भी उस
प्रोसेस में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेनली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो ये कोलाइडल डिस्पर्सन आप देख रहे हैं, ठीक है, इनका जो रेंज होता है वो लेस देन 5 mm, 5 mm से अगर नीचे छोटा पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है, जो भी हम फिल्टर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने फिल्टर मीडिया लगाया तो क्या होगा, वो पार्टिकल आसानी से पास कर जा रहे थे फिल्टर में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करने के सिर्फ दो उपयोग हैं। पहला क्या, हाई विस्कस लिक्विड के लिए, और दूसरा कोलाइडल डिस्पर्सन के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन का और भी बहुत ढेर सारे काम हैं। सबसे पहले हम उसके बाद डिस्कस करना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है डिस्कस, ऑब्जेक्टिव हम आखिर फाइनली करते क्यों है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए पहले तो हम कोई भी जो पार्टिकल होगा, ठीक है, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, अर्थात प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी होगी उसको हम रिमूव आउट करेंगे, जो बड़े पार्टिकल होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, और हमारा जो भी लिक्विड होगा वो इम्प्योरिटी हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या होगा, कोई भी हम इम्प्योरिटी रख लेते हैं, कोई पार्टिकल रख लेते हैं। ठीक है, अब इस पार्टिकल में लिक्विड भी फिलअप होंगे। अब लिक्विड फिलअप है तो क्या करना होगा, ये जो बास्केट है, ठीक है, बास्केट है, उसको हम क्या करेंगे, हाई रोटेशन से स्पीड कराएंगे। स्पीड कराने का मतलब इसको हम मूव कराएंगे। ठीक है, मूव कराने पे क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे। ठीक है, और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन होंगे, जो छोटे हैं वो क्या करेंगे, इस पर सस्पेंड देंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ऊपर ये क्लियर लिक्विड बना रहेगा। क्लियर लिक्विड का मतलब है, जैसे बड़े पार्टिकल नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ये है, छोटे पार्टिकल उसके ऊपर रहेंगे, तैरते रहेंगे, जो उससे छोटे होंगे वो ऊपर रहेंगे, और फाइनली जो ऊपर की लेयर होगी वो एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर होने से क्या होगा, जो भी लिक्विड होगा वो उसको आसानी से सेपरेट करेंगे, यानी ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्योरिटी को ही रिमूव कर रहे थे। ये नीचे जो सारी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, वो एक तरीके से इम्प्योरिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्योर फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, जैसा कि हमारा इसमें उद्देश्य ये भी है कि हम कहीं ना कहीं जो भी लिक्विड है उसमें सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल को हम फाइनली रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, लिक्विड को अलग करना है और सॉलिड को अलग करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, परफॉर्म द टेस्ट ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन और इमल्शन के ढेर सारे टेस्ट होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सस्पेंशन जैसे क्या है, सेडिमेंटेशन टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, नॉर्मली चौथे की बात कर रहे हैं, चौथा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विड, अगर दो लिक्विड जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, उसको भी हम सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है, इसका सिर्फ एक छोटा सा डिसएडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगेशन का, कि हम जो भी सेंट्रीफ्यूग ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें जो है हम ज़्यादा मटेरियल फिल नहीं कर सकते। ज़्यादा मटेरियल फिल करने का मतलब है जो भी लिक्विड को हमको सेपरेट करना है, क्योंकि ये साइज छोटे हैं। ठीक है, साइज छोटे होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में सेपरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कम अमाउंट में है तो ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो हम यहाँ कह रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, ये जो ऊपर ये क्लियर लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड को क्या कहेंगे, सुपर नेटेड लिक्विड कहेंगे। इसमें कोई भी
पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, क्लियर का क्लियर पूरा लिक्विड होगा, इसको हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का क्या कहते हैं टेस्टिंग कराने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे में ब्लड में जो कंपोनेंट है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लाज्मा, ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम टेस्ट कराने गए और हुआ क्या, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, जैसे ये है, यहाँ आरबीसी का ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट है, ऊपर यहाँ पे आपको क्लियर लिक्विड प्लाज्मा मिल रहा है, ठीक है, ये आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट। अब आप बताइए, अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तो बड़े पार्टिकल हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल क्या करेंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम हाई स्पीड से रोटेशन कराते हैं तो वो आसानी से क्या कहते हैं सेपरेट आउट हो जाएगा, जो भी पार्टिकल होगा डिफरेंट टाइम में सेपरेट होने लगेगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का फाइनली हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि हम ब्लड सेल को ब्लड से सेपरेट आउट कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट को हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, और हम प्लाज्मा को सेपरेट आउट करेंगे। देन दूसरा क्या करेंगे, हम बल्क ड्रग लाइक एस्पिरिन होते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एस्पिरिन होंगे, एस्पिरिन में हम क्या करेंगे, जो भी लिक्विड होता है, ठीक है, अगर एस्पिरिन हम बना रहे हैं, ठीक है, एस्पिरिन में क्या होगा, कहीं ना कहीं सॉलिड कंटेंट होंगे, ठीक है, अगर उसके साइज 5 mm से कम है पार्टिकल के, ठीक है, तो उसे हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। अगर हम हमारा साइज जो पार्टिकल का वो 5 mm से कम है, तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे तो जो भी फिल्टर मीडिया होगा उसके जो पोर होंगे, ठीक है, जो भी पोर होंगे उसमें आसानी से ये पास आउट हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रॉपर हो नहीं पाएगी, यानी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करेंगे, जो भी सेंट्रीफ्यूग मशीन है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड को फिलअप कर देंगे, लिक्विड को फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, लिक्विड को फिलअप करने के बाद इसको हम हाई स्पीड पे रोटेट कराएंगे। रोटेट कराने के बाद क्या होगा, वो एक लिमिटेड टाइम के बाद, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे और धीरे धीरे जो क्लियर लिक्विड होगा वो ऊपर उनको मिल जाएगा। इसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे, इसको अलग से सेपरेट आउट कर लेंगे, तो आसानी से हमारा सेपरेशन हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीके का सेपरेशन मेथड ही है, ठीक है बच्चों। देन लास्ट टाइम हम बात किए थे इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। इवैल्यूएशन क्या होता है, अगर हम कोई भी इमल्शन और सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन बनाते हैं, तो सस्पेंशन बनाने के लिए हमको कोई ना कोई टेस्ट करने पड़ेंगे। फाइनली कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या इसको इवैल्यूएशन की जगह हम लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहली बात है, इमल्शन और सस्पेंशन होते क्या है। इमल्शन सस्पेंशन की बात करेंगे, एज अ सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड जो कि लिक्विड में सस्पेंड फॉर्म में है, यानी ऐसा सॉलिड जो कि लिक्विड में सस्पेंड के फॉर्म में है, यानी वो तैरता है। तो इस तरह के डोजेज फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। और ये चूंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट दिखते हैं, इसलिए हम इसको बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। एक वर्ड और आ रहा है हमारे पास, इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, टू
immiscible liquid of the in the dosage form is called emulsion। जब दो लिक्विड रहेंगे और आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे डोजेज फॉर्म को हम नॉर्मली इमल्शन कहते हैं। इमल्शन भी एक तरीके का बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। दोनों का हम एग्जांपल एक बार देखते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, बालू और पानी को मिक्स करते हैं। तो बच्चों आप भी जानते हो, बालू और पानी को जब तक आप मिक्स करोगे तब तक वो सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। सस्पेंड मतलब उस पर तैरते रहते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, धीरे धीरे जो है बैठने लगते हैं, ठीक है। जो लिक्विड होगा वो ऊपर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा और जो भी पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का स्लरी एक टाइम बनाए थे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम किसी भी वाटर में सस्पेंड कराएंगे तो क्या होगा, सस्पेंशन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इमल्शन की बात करते हैं। इमल्शन में जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ऑयल को, ठीक है, वाटर में अगर आप मिक्स करेंगे और वाटर को ऑयल में या ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो एक तरीके का सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। देन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर हम जैसे कि लास्ट टाइम बता ही रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पोर साइज हमारे पार्टिकल से छोटा है, ठीक है। अगर हमारे पास पोर साइज छोटा है और पार्टिकल भी उससे भी छोटे हैं तो क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जैसे हम कोई भी इंसुलिन की प्रिपरेशन बनाते हैं, ठीक है, इंसुलिन की प्रिपरेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट होते हैं, प्रोटीन जो डेरिवेटिव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल। तो जो पार्टिकल होते हैं क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो उस केस की बात करें तो उसमें भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। ये सेपरेशन होता कैसे है? होता ऐसे है बच्चों, जैसे कोई भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल होंगे तो जाहिर सी बात है उसका वेट ज़्यादा होगा, अगर छोटे पार्टिकल हैं तो उसका वेट अलग होगा। तो चूँकि हम क्या करते हैं, रोटेशन कराते हैं। रोटेशन हम क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, रोटेशन एक हाई स्पीड में कराते हैं तो जो बड़े पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, धीरे वो बाहर की ओर आने लगते हैं, धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, चूँकि ये कंटेनर है, कंटेनर में बाहर जाने की जगह है नहीं, तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल होंगे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर की ओर तैरते रहेंगे। तैरने से क्या होगा, हम इसको अलग अलग सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर है, ठीक है। और हमने आज क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड लास्ट में हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। एक जो कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, इस पे सेंट्रीफ्यूगेशन का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगी, ठीक है, उसकी साइज ज़्यादा नहीं होती है, उसकी साइज ज़्यादा नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अगर हमको सेपरेशन करना है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है, थोड़ा बहुत होता भी है। तो जैसे हीट जनरेट होती है, हीट क्यों जनरेट होगी, जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है बच्चों। और अब इस पर हम बात करते हैं कैसे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आखिर वर्क कैसे करता है। वर्क करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले किसी कंटेनर में हम क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को सस्पेंड करेंगे, अर्थात सस्पेंशन बनाएंगे। सस्पेंशन बनाने के बाद क्या होगा, जो भी सैंपल होगा, जो भी हम सस्पेंशन बनाए होंगे, उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब
बहुत स्मॉल सी होती है, ठीक है, मैक्सिमम ये 10 to 20 ml की आती है, और भी साइज से कम होती है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, ऊपर से एक लिड भी लगा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सैंपल को हम फिलअप कर लेंगे। फिल करने के बाद क्या करेंगे, एक कंटेनर आएगा, कंटेनर में क्या होगा, या सेंट्रीफ्यूज आएगी मशीन, इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसमें रोटेशन वाली स्पीड लगी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या करेंगे, इस मशीन को, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, ये क्या है आपके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होगा, सैंपल होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, शैफ्ट है जो कि रोटेशन का काम करेगा। इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सैंपल को कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक ये शैफ्ट जो लगा है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे रोटेशन का काम करेगा। एक स्पेसिफिक स्पीड रहेगी जिस पे हम रोटेट कराएंगे। रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल रहेंगे वो अलग हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल अलग हो जाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। इसमें क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो क्लियर लिक्विड होंगे वो ऊपर की ओर तैर करेंगे। उसके बाद हम इसको आसानी से निकालेंगे और सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग कहीं ब्लड सैंपल देने के लिए गए, ठीक है, ब्लड की सैंपलिंग करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एक कंटेनर में क्या करते हैं, जो भी ब्लड का होगा, ब्लड क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में फिलअप करेंगे, ठीक है। इसमें आपका एंटी कोआगुलेंट पहले से मिला हुआ, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में एंटी कोआगुलेंट प्लस ब्लड दोनों चीज मिला होगा। मिलने के बाद क्या करेंगे, उसको हम स्पेसिफिक स्पीड पे रोटेट कराएंगे, ठीक है। वो 100 RPM, 1000 RPM, ये डिपेंड करेगा उसकी विस्कोसिटी, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है सेंट्रीफ्यूगेशन के, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 100 RPM का मतलब है 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में ये 100 बार रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही स्पेसिफिक एक स्पीड हम उसको दे देंगे तो वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से वो क्या करेगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, और हम आरबीसी को अलग देख लेंगे, ठीक है, और प्लाज्मा को अलग देख लेंगे, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आरबीसी हमारे बॉडी में कितने हैं और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना है हमारी बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।